नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी कमीशन की। दोस्तों, अगर आप लोग टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसके माध्यम से टीजीटी कमीशन जो पास नहीं हो पाता है। क्योंकि दोस्तों, टीजीटी कमीशन का जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन हाई होता जा रहा है और इसमें तैयारी करने का जो स्टाइल है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो अगर आप लोग टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी कमीशन में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं एस्पिरेंट्स। नंबर 1 पे रीड मल्टीपल बुक्स। दोस्तों, टीजीटी कमीशन की तैयारी करते समय बच्चे बहुत सारी किताबें जो वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको वो कुछ किताबें अच्छी लगती हैं और फिर वो अपने दोस्तों को या फिर किसी ऐसे बंदे के द्वारा या किसी ऐसे इंसान के द्वारा बुक सजेस्ट की जाती है जो उनके लिए अच्छी थी लेकिन दूसरे इंसान के लिए वो उतनी बेनिफिशियल नहीं होती हैं। दोस्तों, कोई भी बुक्स खराब नहीं होती है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो उस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं और कहीं ना कहीं उसका सिलेबस भी कवर करती हैं। लेकिन जब हम लोग मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं, इससे क्या होता है, एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी कई बार जो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उन्हीं किताबों को पढ़ना है जो आपके कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है और जो किताबें स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं जिनके माध्यम से आप लोगों को कमीशन की तैयारी करते समय आसानी भी हो रही है। दोस्तों, किताबों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों ने वीडियोस को देख लें। दोस्तों, मल्टीपल बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ लिमिटेड बुक्स पढ़ें, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें और उन बुक्स को बार बार रिवाइज करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक तरीके से जो आपके माइंड में बैठ सके और आप पेपर में जाके उस कॉन्सेप्ट को, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने, आप उनको अटेम्प्ट कर सकें। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, नॉट रेगुलर स्टडी। दोस्तों, जब भी कोई भी एस्पिरेंट होता है या फिर कोई भी स्टूडेंट होता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो बड़े जोश में आके वो 8 से 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी जो एनर्जी लेवल होता है वो कहीं ना कहीं कम होता जाता है, फिर वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट जो है वो नहीं करता है। तो आप लोगों ने अगर जितना भी पढ़ना है चाहे थोड़ा पढ़ें, लेकिन इस तरह से पढ़ें कि वो डेली बेसिस पे आप लोग अपनी स्टडी को जारी रख सकें। दोस्तों, आप लोग ज्यादा सोचे तो बड़ा, लेकिन आप लोग शुरुआत जो वो छोटी करें ताकि आपकी जो स्टडी है वो कंसिस्टेंट हो सके। इसलिए डेली बेसिस पे स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है। अगर आप लोग डेली बेसिस पे स्टडी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं सोशल मीडिया। दोस्तों, आजकल जो जनरेशन्स है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम अपना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर ऐसी चीज़ों पे बिताते हैं, यहाँ पे उनका टाइम जो वेस्ट हो जाता है और जो उनका मेन लक्ष्य होता है वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाते हैं, वो वहाँ से भटक जाते हैं। और कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं वो स्टडी से पहले अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से उनका जो एनर्जी होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और जब वो स्टडी करने जाते हैं तो उस समय उनके पास एनर्जी ही नहीं बचती है। इसलिए आप लोगों ने सोशल मीडिया का जो यूज़ करना है वो अपनी स्टडी को ध्यान में रखते हुए ही करना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि आप लोग स्टडी भी कर रहे हैं और साथ साथ में आप लोग मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं। आप लोग एक टाइम पे एक ही चीज़ को प्रयोग करें, चाहे वो आप लोग स्टडी करें या फिर आप लोग मोबाइल यूज़ करें। मोबाइल को आप लोगों ने उसकी लिमिट बना देनी है कि आपने एक दिन में 1 घंटा यूज़ करना है या फिर 2 घंटे यूज़ करने हैं। नंबर 4 पे आपके पास नॉट कंप्लीट द सिलेबस एट ए टाइम। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब बच्चे अपना सिलेबस जो वो समय पे कवर नहीं कर पाते हैं, वो बिना सिलेबस की तैयारी जो वो स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से सिलेबस बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने सिलेबस को देखना है और कोशिश करनी है कि उसे आपने एक टाइम पीरियड में खत्म करना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आपने उसे बार बार रिवाइज करना है और अगर आपके पास समय बच जाता है तो फिर आप लोग एक्स्ट्रा भी रीड कर सकते हैं ताकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। इसलिए समय रहते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। नंबर 5 पे जो हमारे पास पॉइंट है, नॉट रिवाइज दैट रीड। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं, पढ़ते बहुत ज्यादा है, लेकिन वो चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं। वो नई नई चीजें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनको रिवाइज करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने रिवीजन जो करनी है, मान लो आपने किसी बुक को उठा लिया तो आपने आज किसी चीज को पढ़ा, उसे आप लोग नेक्स्ट डे भी पढ़ें और फिर आप लोग 3 दिन के बाद, फिर आप लोग 7 दिन के बाद, इस तरह से आप लोग 15 दिन के बाद, महीने के बाद, जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगता है अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग चीजों को बार बार रिवाइज करें ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में जा सके। रिवीजन जो होगा आपकी सक्सेस की होगी, इसलिए चीजों को रिवाइज करें, चाहे आप थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ें और चीजों को रिवाइज करें। नंबर 6 पे बात करते हैं लैक ऑफ मोटिवेशंस।
दोस्तों बच्चों के पास मोटिवेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। जब एक्सटर्नली मोटिवेशन होती है तो वो कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। आपकी जो मोटिवेशन है वो इंटरनली होनी चाहिए, आंतरिक तौर पर होनी चाहिए। मोटिवेशन भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। आपके पास कुछ किताबें भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, और किताबों से रिलेटेड मैंने वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों अपनी लाइफ को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप तैयारी करोगे। कहीं ना कहीं आपका जो मोटिवेशन का लेवल है कभी कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी आप इमोशनली वीक फील करेंगे। तो उस समय अच्छी किताबें या फिर अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपनी इंटरनल जो मोटिवेशन है उसको बना के रखें। आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उस मोटिवेशन को भी आप लोग बना के रखें। आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आपने ये क्यों क्लियर करना है, और अगर आप लोग क्लियर कर रहे हैं तो क्या इसमें आप लोग चेंजेस ला सकते हैं। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और अपना जो गोल या फिर आपका जो लक्ष्य है उसे आप लोग कहीं पर लिख लें, क्योंकि लिखने से आप लोगों के माइंड में वो चीजें रहती हैं और बार बार उस चीज को रिमाइंड करते रहें कि आपका ये लक्ष्य है, आपने इसलिए इन चीजों को रिवाइज करना है या फिर इन चीजों को आपने पढ़ना है, और इसलिए आप लोगों ने टीचिंग कमीशन को पास करना है। दोस्तों इससे ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो 19-20 मिनट का वीडियो है, जिसमें कि मैंने सब कुछ बताया हुआ कि क्यों आपने किसी एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम लोग 7 पॉइंट की बात, 7 पॉइंट की फिल मैक्सिमम एग्जाम व्हाट नॉट फोकस वन एग्जाम। दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे एफर्ट भी डालते हैं, और वो क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम भर देते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर एग्जाम पे वो फोकस नहीं करते हैं, जिसके माध्यम से उनका जो लक्ष्य होता है वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो दोस्तों उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप मैक्सिमम एग्जाम भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनका पैटर्न जो वो अलग होता है। सिलेबस बेशक उसमें मैच कर जाता है, लेकिन पैटर्न अलग होने की वजह से वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों आप मैक्सिमम एग्जाम भरें, आप उन एग्जाम को आपको देना भी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने एक आपका पर्टिकुलर एग्जाम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको पूरा फोकस होना चाहिए। दोस्तों जब आप ऐसे करेंगे तो आपका टाइम जो वो बच जाएगा, और फिर आपका लक्ष्य भी क्लियर होगा, और आप उस एग्जाम को क्लियर भी कर पाएंगे। इसलिए आप लोग एग्जाम भरें, लेकिन उन एग्जाम का जो सिलेबस है, उनका जो पैटर्न है, उन और जो आपका जो मेन एग्जाम है उसको आप लोग कोरिलेट करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 8 पॉइंट, नॉट रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपरों से ही आपको पता चलता है कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के प्रश्न जो आप पूछे जा रहे हैं। जब आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपरों को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके सामने आते हैं। तो जब आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ें, तो जब आप उन टॉपिक्स को देखें तो उनको आप लोग अच्छे तरीके से डिटेल में आप लोग उनके नोट्स बना लें। तो इस तरह से लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और जो मॉक टेस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। और दोस्तों टीजीटी कमीशन से रिलेटेड जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं 9 पॉइंट की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि स्कूल उनका जो अच्छे लेवल पे नहीं गया होता है। लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, उनको लगता है कि उनके पास काफी सारा नॉलेज है, लेकिन वो पेपर में जाके उस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आपने अपने जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उसको आपने बैलेंस में बना के रखना है। अगर आप लोगों के पास आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, या फिर आप लोगों का जो समय बीता है उस समय आप लोगों ने चीजों को अच्छे तरीके से नहीं सीखा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं, नए जोश के साथ कर सकते हैं। और आपके पास एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे ये चीजें नहीं आती है, तो फिर आपने क्या करना है कि उस चीज को सीखना है। जब आप लोगों के पास नॉलेज होगा तो दोस्तों नॉलेज ही आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा। आपने डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव करना है और कोशिश करना है कि अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है। जब आपके पास नॉलेज इंक्रीज होगा, आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, अपने आप पर विश्वास आप लोगों ने रखना है, क्योंकि आत्मविश्वास ही, अपने आप पे विश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 नंबर पे, नॉट मेक शॉर्ट नोट्स। यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे कि वो इंटरनेट से यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। इससे क्या होता है कि लास्ट टाइम में जब उनके पास समय की कमी होती है, जब पेपर नजदीक होता है, तो वो उस समय चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते हैं।
आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिसमें कि जब आपके पास पेपर को लास्ट 10 दिन हो या 15 दिन बच जाए, तो उस समय आप लोग ने जो कुछ भी पढ़ा है 5-6 महीने में या 3 महीने में, तो वो आप लोग कुछ दिनों में ही उसे आप रिवाइज कर सकें, उनको आप रीड कर सकें। जब आप ऐसा करेंगे तो इससे भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और दोस्तों जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई पॉइंट है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।